हेलो एवरीवन, क्लास 6 लास्ट वीडियो आप लोगों का काफ़ी टाइम हो गया है डाले हुए। आई थिंक 3 वीक्स हो चुका है। तो आज हम लोग ना स्टार्ट करेंगे उसी लेसन को जो आपका सेक्शन 3 में यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 3 का सेक्शन 2 है, ठीक है, एन ए विथ ई। और लेसन को जैसे कि हम आपको बताएं कि जो छोटी सी एक लड़की है, एक लिटिल गर्ल है, वो ऑर्फेनेज से आई हुई है, उसको कोई अडॉप्ट करना चाहता है। बाय चांस क्या होता है कि ये जो दो भाई बहन है, इसमें एक का नाम है मैरीला और एक है मैथ्यू कुथबर्ट, दोनों भाई बहन हैं। और इन दोनों को एक घर में होम बॉय की ज़रूरत है ताकि मैथ्यू के साथ वो फार्म हाउस पे जाकर काम वगैरह करने में इनकी मदद कर सके। बट क्या होता है कि जब वो ऑर्फेनेज में जाते हैं जहाँ से बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, तो वहाँ पर कोई लड़के के बदले एक लड़की को भेज दिया जाता है जिसका नाम है एनी। और सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे ही एनी घर पे आती है तो मैरीला जो है उसको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठी थी कि उसको एक बॉय की ज़रूरत है जो घर पर काम धाम करे और खेतों में भी काम कर सके। तो मैरीला जो है उस लड़की को पहले देख करके थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो फील हुआ उसको, बट मैथ्यू जो है अपनी सिस्टर को थोड़ा सा इंसिस्ट करता है कि एक बार अब जब आ ही गई है तो इसको हम लोग एक आध 2 दिन रख ही लेते हैं, इतना जल्दी नहीं जब वापस जाने देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो ये छोटी सी लड़की आई है एनी, ये वापस जाना नहीं चाहती है, इसलिए कि इसका कहना है कि कई बार ऐसी और भी जगहों से कोई इसको अडॉप्ट करने आया है, बट वहाँ से लड़कियों को नहीं उठा करके कोई ले गया, कोई अडॉप्ट नहीं किया। और यहाँ भी आज वो बहुत एक उम्मीद से आई है कि शायद उसको एक फैमिली मिल जाएगा एडॉप्टेशन के जरिए, लेकिन यहाँ भी उसको ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि वो मतलब लड़की अच्छी नहीं है, काम नहीं करेगी, उनको एक लड़की नहीं चाहिए बल्कि उनको एक बॉय चाहिए। ये सोचकर वो फिर से यहाँ रोने बिलखने लग जाती है और खाती पीती नहीं है इनके यहाँ। ये दोनों भाई बहन काफ़ी परेशान हो जाते हैं इसको लेकर के कि अब क्या किया जाए। एक काम करते हैं, हम लोग तुमको नेक्स्ट डे वापस भेज देंगे। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, रोने लगती है। तो थोड़ा इन लोगों को इसके ऊपर पिटीफुल होता है और ये इनको बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल अपना नाम वाम बताओ। फिर इनका नाम वो लोग पूछते हैं तो ये अपना नाम कॉर्डेलिया बताती है, जबकि उसका नाम है एनी। बट एनी नाम जो है, एनी को अपना नाम खुद ही पसंद नहीं है और वो कहती है क्या कि मुझे कॉर्डेलिया बुलाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट यहाँ पे मैरीला बोलती है कि कॉर्डेलिया जो है वो थोड़ा बड़ों जैसा नाम लगता है, तुम बच्ची हो, तुम्हारे लिए एनी अच्छा नाम है। लेकिन एनी बुलाने में कॉर्डेलिया जो एनी है उसको अपने आप से कुछ प्रॉब्लम है और वो कहती है लास्ट में कि नहीं, मुझे ई बुलाओ, एनी का सिर्फ ई बुलाओ। इसलिए लेसन का नाम भी आपको पढ़ा है एनी विद एन ई। वो बोलती है मुझे सिर्फ ई बुलाए, यानी कि लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है जो उसी से उसको उच्चारित किया जाए। तो चलिए, ये तो फिनिश हो गया था कि इनको एनी के बदले ई बुलाया जाए, कॉर्डेलिया नहीं अगर वो बुला सकते हैं तो पेज नंबर 57 में क्या है कि वेरी वेल देन एनी स्पेल्ड विथ एन ई, कैन यू टेल अस हाउ दिस मिस्टेक केम टू मेड। ठीक है, वो बोलती है ओके ठीक है, हम लोग आपको एनी के बदले ई स्पेल करेंगे। वी सेंट वर्ड टू मिसेस स्पेंसर टू ब्रिंग अस द बॉय वेयर देयर नो बॉयज एट द असाइलम। फिर वो बोलती है कि हम लोग तो मिसेस स्पेंसर को बोले थे कि एक लड़का भेज देगी, जो वार्ड वुमेन है मिसेस स्पेंसर, जहाँ एडॉप्ट ऑर्फेनेज की जो मालिक थी, तो क्या वहाँ कोई लड़के नहीं थे इसलिए तुमको भेज दिया गया। ओ यस देयर वाज एन अबंडेंस ऑफ देम। कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं। बट मिसेस स्पेंसर सेड डिस्टिंक्टली दैट यू वांटेड अ गर्ल अबाउट 11 years old and the matron said she thought I would do. You don't know how delighted I was. I could not sleep all last night for joy. आपको पता नहीं है कि आप जब हमको ऑर्फेनेज से लाने की बात की, अब मुझे पता है कि हमारी जो वार्ड है, जो मतलब ये होती हैं, उनकी मैट्रन होती हैं, इनका देखभाल करने वाली ऑर्फेनेज में, तो उसने कहा है कि उसको किसी को 11 साल के आसपास की एक लड़की की ज़रूरत है। तो शायद मैं बहुत खुश हो गई और मैं रात भर सो नहीं सकी इसलिए कि मुझे कोई अडॉप्ट करने आ रहा है। लेकिन यहाँ तो आप लोग मुझे देख करके क्या हो गए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं। नो वी वांट अ बॉय टू हेल्प मैथ्यू ऑन द फार्म। लेकिन मैरीला कहती है नहीं, हमें एक लड़का चाहिए था, एक बॉय चाहिए था
ताकि वो मैथ्यू का हेल्प कर सके। मैथ्यू एक जेंट्स है और हाफ एज्ड इंसान है, तो उसको खेतों में काम करने के लिए लड़के की ज़रूरत है। ये सोच कर कि लड़कियां कहाँ रफ काम कर पाएंगी खेतों में, तो लड़के की एक ज़रूरत थी। ए गर्ल वुड बी नो यूज टू अस, हमारे लिए एक लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक ऑफ योर हैट, आई विल ले इट एंड योर बैग ऑन द हॉल टेबल। उस लड़की को बोलती है मैरिला की तुम अपना हैट जो है वो उतारो और अपना जो बैग ली हुई हो ला करके एक टेबल पे रख देती है। एनी टुक ऑफ हर हैट मीकली एंड से दे सैट डाउन टू सपर। रात का टाइम है, एनी जो है अपना हैट उतार के रख देती है। और कैसे उतारती है? मीकली, मतलब बहुत ही एक होता है ना अंदर से कमजोरी फील करना, मीक टाइप का, अंदर से उसको लगता है कि तब मुझे यहाँ लोग नापसंद कर रहे हैं इसलिए। बट एनी कुड नॉट ईट, खाने के टेबल पे वो रात में तो बैठ गई, सपर मतलब रात का भोजन करने का टाइम हो गया था, एनी टेबल पे बैठ गई साथ में खाने का, लेकिन उसको कोई भी चीज़ खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। इन वेन शी निबल्ड एट द ब्रेड एंड बटर एंड पेक्ड एट द ग्रैब एप्पल प्रिजर्व आउट ऑफ द लिटिल स्कैलप्ड ग्लास डिश बाय हर प्लेट। खाने में उसको जो भी कुछ मिला, ब्रेड मिला, एप्पल मिला, वो सिर्फ ऐसे जैसे कि निबल कर रही थी, जैसे कुतर रही है, यानी कि खा रही है अच्छे से नहीं, क्योंकि उसका मन बिल्कुल नहीं है ये सोचकर ये लोग मुझे नापसंद कर रहे हैं, कल को मुझे रिटर्न कर देंगे। ऐसे में उसके गले से खाना ही नहीं उतर रहा है, उसका खाने पर से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। किसी तरह वो निबल कुतर रही है, ऐसी थोड़ा मुँह काट के रख दी अपने प्लेट में। यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग सेड मैरिला शार्पली। मैरिला जो है अधेड़ू की एक लेडी है, वो देखती है कि खाना खा नहीं रही है, बर्बाद कर रही है, तो बोलती है उसको, अरे तुम क्या हुआ, खाना नहीं खा रही हो? आइज हर एज इफ ही वेर अ सीरियस शॉर्ट कमिंग, जैसे कि होता है ना लोग सीरियस होकर बोलते हैं, क्या बात है खाना नहीं खा रही हो, वैसे उसको थोड़ा शार्पली बोलती है। एनी साइड, एनी बेचारी थोड़ा खींच जाती है, कहती है आई कैन नॉट, मुझसे नहीं हो रहा है। आई एम इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर। डेप्थ ऑफ द डिस्पेयर का मतलब है यहाँ पर लॉस्ट ऑल होप, ठीक है, मेरी उम्मीद, नाउम्मीद हो जाना। कहती है कि मैं पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी हूँ। कैन यू ईट व्हेन यू आर इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर। वो कहती है क्या आपके अंदर जब इस तरह, आप जब किसी चीज़ से नाउम्मीद हो जाएंगी, आपके मुंह से खाना घुसेगा, आपके मुंह में खाना जाएगा, आपके गले से खाना उतरेगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है। आई नेवर बीन इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर सो आई कैन नॉट से, रिस्पॉन्डेड मैरिला। बट मैरिला जवाब देती है उसको कि देखो मेरे साथ ये कभी भी जो चैलेंज है या फिर जो सिचुएशन है कभी नहीं आया है। मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ आज तक, ना कभी मैं नाउम्मीद हुई हूँ कि मेरे साथ ऐसा फील हो कि मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा हो। तो कहती है ओके वेयर नॉट यू, वेल डिड यू एवर ट्राई टू इमेजिन यू वेयर इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर। ओके कोई बात नहीं। ये छोटी सी लड़की जो है एनी बोलती है आपके लाइफ में कभी भी मान लीजिए ऐसा बैड सिचुएशन नहीं आया है, पर आप इमेजिन करो ना कि आपके साथ एक बैड सिचुएशन चल रहा हो, वैसे में आपको कोई खाना दे रहा हो तो आप कैसे खा लेंगे? आपका जब मन उदास हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप खाना कैसे खा लेंगे? नो आई डिड नॉट। फिर भी मैरिला जवाब देती है कि नहीं, मैं तो इस तरह का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती। देन आई डोंट थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट्स लाइक। तब एनी बोलती है तब आप मेरी भावनाओं को और मेरे अंदर जो चल रहा है, जो मैं झेल रही हूँ मन ही मन, मेंटली मैं इतनी डिस्पेयर हूँ, तो शायद आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रही हैं। इट इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल फीलिंग इंडीड। आपको नहीं पता सचमुच में ये कितना अनकम्फर्टेबल फीलिंग है, अंदर से कितना मैं असहज महसूस कर रही हूँ। व्हेन यू ट्राई टू ईट आई लम्स कम राइट अप इन योर थ्रोट एंड यू कैन नॉट स्वॉलो एनीथिंग। तो कहती है जैसे ही मैं कुछ मुंह में डालती हूँ खाने के लिए तो मुझे वो सारी बैड थिंग्स याद आने लगते हैं कि कल के दिन आप लोग मुझे वापस भेज दीजिएगा, और ऐसा लगता है जैसे कि मेरा निवाला अंदर जा ही नहीं रहा है, लॉक हो चुका है। नॉट इवन इफ इट वॉज अ चॉकलेट कैरमेल। यहाँ तक कि ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे चॉकलेट कैरमेल भी कोई दे दे, मतलब उसका जो फेवरेट आइटम था उसका नाम ली, जैसे होता है ना कि जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो लगता है कि इस वक्त अगर हम लोगों को कोई सोना चांदी भी दे दे, कोई मेरा बहुत फेवरेट आइटम खाने को भी दे दे, तो मेरा मन उससे खुश नहीं होने वाला है। इतनी ज़्यादा डिस्पेयर हो चुकी थी एनी। सो आई डू होप यू वोंट बी ऑफेंडेड बिकॉज आई कैन नॉट ईट। तो मेरे ख्याल से आपको मुझ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए अगर मैं नहीं खा रही हूँ तो, क्योंकि मेरा सिचुएशन अभी बिल्कुल
अंदर से अनकंफर्टेबल चल रहा है। एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली नाइस बट स्टिल आई कैन नॉट ईट। वो कह रही है कि आपने जो भी कुछ खाने को दिया है मुझे ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं अंदर से बहुत हॉपलेस हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है। आई गेस शी टायर्ड सेड मैथ्यू। मैथ्यू जो है उसका भाई मैरिला का, कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की थोड़ा थक गई है। आई थिंक बेस्ट पुट हर टू बेड। मैरिला को बोलता है कि इसको ले जाकर सोने के लिए दे दो, सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, ये थक गई है इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन हो गया है। मैरिला लाइटेड अ कैंडल एंड टोल्ड एनी टू फॉलो हर। मैरिला जो है एक कैंडल लाइट जलाती है और बोलती है कि मेरे पीछे पीछे आओ। व्हेन एनी स्पिरिटलेसली डिड, स्पिरिटलेसली का मतलब क्या होता है? एक स्पिरिट होता है इंसान के अंदर, जो उत्साह, एक्साइटमेंट, वो बिल्कुल इसका खत्म हो चुका है। स्पिरिटलेसली मतलब लाइफलेसली, जैसे बेजान तरीके से हो गई है और वो पीछे पीछे उसके जाती है। टेकिंग हर हैट एंड कारपेट बैग फ्रॉम द हॉल टेबल एज शी पास्ड। और जब जाने लगती है सोने के लिए तो अपना बैग और अपना हैट साथ में लेके ऊपर की ओर जाती है। ऊपर मतलब सीढ़ी के छत के ऊपर एक और मकान है, उस पर सोने के लिए। द हॉल वाज फेयरसमली क्लीन। जाती है तो देखती है कि एक बड़ा सा हॉल है, वो पूरी तरह से साफ सुथरा है। द लिटिल गैबल चैम्बर इन विच सी प्रेजेंटली, वहाँ एक रूम है छोटा सा और उसमें वो फाउंड हरसेल्फ सीम्ड स्टिल क्लीनर, जिसमें उसको सोने के लिए रखा जाता है, एक रूम दिया जाता है, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। एक्चुअली क्या होता है कि मैरिला और मैथ्यू ये दोनों सब बड़े बड़े हैं, इनके घर में कोई बच्चे तो है नहीं कि सामान को इधर से उधर मतलब अनटाइडी कर देंगे या सफाई में गंदगी कर देंगे। जो जैसे है सब कुछ साफ़ सुथरा है। मैरिला वेंट स्लोली डाउन टू द किचन एंड प्रोसीडेड टू वॉश द सपर डिशेस। मैरिला क्या करती है, उसको बेड पे सुला देती है और बोलती है क्या कि मैं जा रही हूँ नीचे और जो भी खाने पीने वाला बर्तन है, जो अभी जस्ट खाया गया है सपर का बर्तन, मैं उसे जाके साफ कर देती हूँ। वेल दिस इज अ प्रीटी केटल ऑफ फिश, शी सेड रैथफुली। ए प्रीटी केटल ऑफ फिश का मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन। और जब वो नीचे जाती है तो मैरिला अपने भाई से कहती है कि मुझे लगता है कि ये लड़की बहुत अनप्लीजेंट सिचुएशन में घिर गई है। जो सिचुएशन चल रहा है नाखुश है, ये लड़की बिल्कुल नाखुश टाइप की है। दिस गर्ल विल हैव टू बी सेंट बैक टू द असाइलम। मुझे लगता है कि ये लड़की थोड़ी सी दिमागी परेशानी है इसके साथ, नाखुश रहती है, अनकंफर्टेबल है। तो मैरिला अपने भाई को कहती है कि इसे वापस से उसी असाइलम में भेज देना चाहिए। येस आई सपोज सो सेड मैथ्यू रिलक्टेंटली। बट और मैथ्यू जो है अपने बहन के बातों को विरोध नहीं करता है कि नहीं अब आ गई है तो रख लो, ऐसा नहीं बोलता है। अंदर से चाहता है कि वो रहे, बट ऊपर से अपनी बहन के लिए ऊपर बोल देता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इसे कल के दिन हम वापस भेज देंगे, मेरे ख्याल से भी। यू सपोज सो डोंट यू नो इट। तब बोलती है अच्छा तो तुम भी यही चाहते हो। मैथ्यू को बोलती है मैरिला कि मतलब तुम भी चाहते हो कि वो वापस यहाँ से चले जाए। वेल नाउ शी इज़ अ रियल नाइस लिटिल थिंग, मैरिला कहती है। मैरिला को बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो एक अच्छी सी है लड़की। इट इज़ काइंड ऑफ अ पिटी टू सेंड हर बैक व्हेन शी इज सो सेट एज ऑन स्टेइंग हियर। बोलता है मैथ्यू क्या कि लड़की तो सही है, ठीक है, लेकिन जब उसका यहाँ मन ही नहीं लग रहा है तो बेटर होगा कि हम लोग उसको वापस ही भेज दें। मैथ्यू कुथबर्ट यू डोंट मीन टू से यू थिंक वी आउट टू कीप हर। तब वो बहन जो है मैरिला मैथ्यू को कहती है क्या कि मैथ्यू कुथबर्ट क्या तुमको नहीं लगता है कि हमें इस लड़की को रख लेना चाहिए? मैरिलाज एस्टोनिशमेंट्स कुड नॉट have been greater if Matthew had expressed a predilections for standing on his head. अब यहाँ पर क्या होता है ना कि मैरिला अपने भाई को कहती तो है कि इसको भेज देना चाहिए या रख लेना चाहिए, लेकिन एक स्वीकृति जो है ना वो चाहती है कि मैथ्यू की तरफ से भी मिलता। यहाँ पर है एक्सप्रेस्ड प्रेडिलेक्शन का मतलब है शोड अ लाइकिंग फॉर। मैरिला को थोड़ा थोड़ा अंदर से भाव जगता है, लड़की बहुत अच्छी है, थोड़ा सा दया आता है, उसको पसंद ही करने लगती है और कहती है क्या कि मुझे लगता है कि हम दोनों को इसे घर में रख लेना चाहिए। वी माइट बी सम गुड टू हर सेड मैथ्यू सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। और जैसे ही मैरिला इस बात पे राजी हो जाती है कि मुझे लगता है कि इस लड़की को रख लेना चाहिए, मैथ्यू भी तुरंत हाँ में हाँ डाल देता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि, अचानक से बोलता हाँ मुझे भी लगता है कि इसे रख लेना चाहिए। इट मीन्स कि वो मैरिला से डर रहा था अपने ओपिनियन को क्लियर करने में। अब जब उसको देखा कि क्लैरिटी मिल गया, सिग्नल मिल रहा है थोड़ा थोड़ा मैरिला के तरफ से कि इसको हम रख सकते हैं, तो वो रखने के लिए अपने तरफ से भी हामी भर दिया। मैथ्यू कुथबर्ट आई बिलीव दैट चाइल्ड हैज़ बेविच्ड यू। और वो बहन जो है अपने भाई को कहती है क्या, बेविच्ड का मतलब क्या दिया है, इम्प्रेस्ड,
कि मैथ्यू क्यूथबर्ट, मुझे पता है कि बच्चे तुमको अच्छे लगते हैं, तुम बच्चों को देखकर पसंद करते हो, इम्प्रेस हो जाते हो बच्चों से, उनकी हरकतों से। कोई भी जब छोटे बच्चों से देखते हो हमें कितना जल्दी लगाव हो जाता है। तो बहन जो है वो कहती है मैथ्यू से कि मैथ्यू क्यूथबर्ट, भेजने की तो बात तुम मेरे साथ कह रहे थे, बट मुझे पता है कि बच्चे तुमको अच्छे लगते हैं। I can see as plain that you want to keep her. मैंने देखा है कि तुम किस तरह से उसे रखने के लिए हामी भर रहे हो। I have never brought up a child, especially a girl, and dare say I will make a terrible mess of it. तो कहती है अगर मैं तुम्हारे जगह जाती असाइलम ऑर्फेनेज में तो मैं लड़की को कभी नहीं ले आती, पर मुझे पता है कि इस लड़की को लाने में मैथ्यू तुम्हारा ही हाथ है, जबकि मैं तो एक लड़का को लाने के लिए भेजी थी, बट मुझे पता है कि मैथ्यू तुम्हें लड़कियां पसंद है, इसलिए तुम 11 ईयर्स ओल्ड की एक लड़की को लेकर आए हो। बट आई विल डू माई बेस्ट सो फार एज आई एम कंसर्न मैथ्यू, शी मे स्टे। और उसके बाद मैथ्यू कहता है ओके, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये लड़की हमारे घर में हमारे साथ रहे। मैथ्यू शाई फेस वॉज अ ग्लो ऑफ डिलाइट। मैथ्यू का बेचारा शर्म से चेहरा झुका हुआ था, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने मन से उस लड़की को असाइलम से लेकर आया था, जबकि बॉय इंस्टीड ऑफ अ बॉय वो एक लड़की को ले आया था, इसलिए कि अंदर से उसको मन था कि उसके घर में एक लड़की ही आए। Well, now I reckoned you had come to see it at that night, Marilla, he said, such as an interesting little thing. जब मैरिला बोलती है मैथ्यू को कि सचमुच में उस लड़की को सोते हुए देखकर एक कैंडल लेकर के जाओ और जब वो लड़की सो रही है ना उसको देखो, वो कितनी प्रीटी, कितनी मासूम, कितनी क्यूट लग रही है। सो आई थिंक कि इस बात को ना कंसीडर करने में मैथ्यू जो है बहुत ज़्यादा मैरिला का मतलब साथ देता है कि एक बार तुम चल के उस लड़की को देखो, कितनी क्यूट है वो, एक तो बच्ची है, ऊपर से मतलब थोड़ी सी नखरालू टाइप की भी है, तो ये जो लड़कियों का क्यूटनेस होता है ना ये बड़ा अच्छा लगता है। सो आई थिंक कि हमें उन्हें रख लेना चाहिए। तो इस तरह से एनी जो है इनके घर में रह लेती है। और एनी का ये सिर्फ एक सिंपल कहानी नहीं है, एनी से जुड़ा हुआ बहुत सारा स्टोरी है, हम लोग तो यहाँ एक पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारा है। तो इसको इस तरह से आप लोगों का आज ये लेसन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 58 का 58 नहीं है 59 और 60 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स है और कुछ क्वेश्चन आंसर है 2-3, इसको हम आप लोगों को करवा देंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रीडिंग कर लेना। और हाँ, जो छोटा छोटा वर्ड मीनिंग है इसको आप लोग खुद से टिक कर लेना, जिसका वर्ड मीनिंग सिर्फ 1 और 2 वर्ड्स में हो, पूरा लंबा वाला नहीं, ठीक है। जैसे रिकॉनेड है, रैथफुली है इसमें, और स्पिरिटलेसली है, बहुत छोटे वाले वर्ड्स, ठीक है। फिर यहाँ 2-4 हैं इसमें जो आपको हो सकता है कि PA2 के टेस्ट में आए, बहुत जल्द आप लोग का PA2 भी स्टार्ट होने वाला है। और इस तरह से आज का लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। एनी विद एनी यूनिट 3 का सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक कि आप लोग को 2 या 3 लेसन PA2 के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो हम पढ़ा देंगे धीरे धीरे आप लोग को। सो आज के लिए तो इतना ही है। थैंक यू।